फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। और आपको पता है कि मैं झांसी आई हुई हूँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने ओरछा। और ओरछा जो है ना, मेरे घर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही अच्छी जगह है। और राम राजा दरबार का मंदिर भी है इधर पे। तो अभी हम लोग सब लोग तैयार हो गए, मैं तैयार हो गई हूँ और मनु दीदी भी तैयार हो गई हैं। बस मनु के पापा गए हैं नहाने के लिए। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। शायद घर भी आ सकते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। और चलिए अभी चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सब लोग भी तैयार हो गए हैं और अभी सब लोग इधर पे तैयार हो गए हैं। मेरी दीदी भी तैयार हो गई हैं, मनु तैयार होकर खड़ी हैं और अभी रिद्धि दीदी भी तैयार हो गई हैं। और ये ओला की हो रही है बहुत ज़्यादा शैतानी। और जो ओला है, मतलब उसका नाम ओला नहीं है, उसका नाम है शिवम उसका नाम है। और जो कि मेरी भाभी का लड़का है। तो भाभी के 2 लड़के हैं। और एक्चुअली मैं झांसी इसलिए आई थी कि जो उनका छोटा वाला लड़का है उसका होना है मुंडन। तो आज तो नहीं होगा, मुंडन होगा कल। और अभी तो हम लोग बस घूमने जा रहे हैं ऐसे। तो हम लोग कई बार जा चुके हैं ओरछा, लेकिन मनु के पापा पहली बार ही जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको ही घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ। और अभी मैं इधर काट रही थी सेब। और मैं सेब काट रही थी क्योंकि ना मनु को कुछ अगर खिलाकर चलेंगे घर से ना तो सही रहेगा। बच्चे अगर घर से कहीं भी जाएं, अगर घर से ही खाना खा के जाएं या कुछ खा के जाएं तो सही रहता है, नहीं तो बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं। तो अभी मैंने सेब काट लिया है, जितना खाएंगे खाएंगे, वरना मैं पैक कर लूँगी। और बस इधर मेरी दीदी भी तैयार हो गई हैं। और हम लोग ना बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं ना तो बच्चे जब अपना घर छोड़ते हैं और कहीं और जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं बच्चे। तो बस अभी हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पर ही है और हम लोग अभी पहुँच जाएंगे। और बस फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं। पहुंचने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे जो मेन मंदिर है वो। ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर सब लोग ही आते हैं घूमने। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं ओरछा और अभी हम लोग की बस एंट्री होने वाली है। मनु के पापा और नाना आगे निकल गए हैं और ये मनु दीदी है, मेरे साथ आई हैं मेरी दीदी, उनकी बेटी रिद्धि और ओम, साथ में रहो। चलो अभी चलते हैं फिर। अभी भगवान के दर्शन कराएंगे। कहाँ रोटी सब्जी, आओ मन्नू जी के साथ में। और यहाँ पर मेला भी लगता है। मेला मीन्स मतलब छोटी मोटी दुकानें लगती हैं, क्योंकि ना लोग बहुत बाहर से भी आते हैं, बहुत विदेशी लोग आते हैं इधर। टूरिस्ट जो होते हैं वो सब लोग मतलब घूमने आते हैं इधर। तो अभी तो फ़िलहाल मतलब सीज़न नहीं है घूमने का। और जब मौसम होता है ना, मोस्टली सर्दियों में यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए। और आज का तो मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना। और हम लोग लेट भी हो गए थे, करीब 11 बज गई थी हम लोगों को जाने में। तो और इधर मनु के पापा ले रहे हैं प्रसाद। तो यहाँ जो प्रसाद है, ज़्यादातर यहाँ पर पेड़ा ही चढ़ाया जाता है, जिसको कलाकंद कहते हैं। तो लड्डू भी चढ़ाया जाता है, लेकिन लड्डू हनुमान जी को चढ़ता है। और जो मेन मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यही है मेन मंदिर। जो यहाँ पर राम राजा सरकार है, उनकी प्रतिमा रखी हुई है। तो उनको ही जो प्रसाद चढ़ता है वो पेड़े का चढ़ता है। और अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। मतलब ये जो मंदिर है ना, उसमें ना आप मोबाइल, कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखा सकती हूँ। और अगर आप लोग राम जी के, भगवान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप लोगों को खुद ही इधर आना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग झांसी आएँ, जब भी आप लोगों का मौका पड़े, तो आप लोग इस मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि ओरछा जो है ना वो यहाँ की झांसी की सबसे फेमस जगह है और इधर बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग आइएगा, जब भी किसी को आना हो वो इस मंदिर में ज़रूर जाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं, जो मेन मंदिर था वहाँ के तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर में। तो वहाँ पर 3-4 मंदिर हैं और कई बड़े बड़े महल भी हैं, जो राजा रानी हुआ करते थे उनके महल भी हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कहाँ तक घूम पाते हैं, क्योंकि ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, हाथ छोड़ कर भाग रहे थे और भीड़ में ऐसे बच्चों को छोड़ना सही नहीं है। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मंदिर, जो है हरदौल बाबा का मंदिर। तो अलग अलग जगह के भगवान भी अलग अलग होते हैं। और जो हरदौल बाबा का मंदिर है ना, वो बहुत ही मतलब सच्चे भगवान हैं।
इधर पर आप जो भी मांगिए वो ज़रूर मिलता है। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, मेरा सिंदूर बहा जा रहा था, बहुत तेज़ धूप हो रही थी और धूप में ना मन भी नहीं करता है कहीं जाने का। हम लोगों को एक्चुअल में जाना तो बहुत सुबह सुबह निकलना था, लेकिन होता है ना कि कहीं आपको अगर जाना है ना तो लेट हो ही जाएंगे। अपने घर से कहीं जाना है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर दूसरे के घर से कहीं जाना है ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और इधर बच्चे जो हैं वो खिलौने देखकर खिलौने की दुकान पर ही रुक गए और इन लोगों ने ना इतने सारे खिलौने ले लिए थे और बेमतलब के खिलौने लिए थे। तो मैंने तो कुछ नहीं दिलाया, सारा सब कुछ मेरी दीदी ने ही दिलाया था, क्योंकि फालतू के खिलौने ले लेते हैं और तोड़ देते हैं, तो मैं तो ऐसे खिलौने नहीं दिलाती हूँ। और हम लोग आ गए हैं मंदिर में, हरदौल बाबा का ये मंदिर है और इधर पर जो है वो नारियल का ही प्रसाद चढ़ता है। मतलब जो जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो नारियल इधर पे फुड़वाता है और नारियल का प्रसाद चढ़ाता है। तो बस अभी मैं और मनु और मेरी दीदी की लड़की जिसका नाम रिद्धि है, वो हम लोग अभी बस प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद में बस अभी देखते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि मनु के पापा का कुछ वो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये मंदिर ऐसा है ना कि हमेशा कहीं जाओ ना तो एक दूसरे से साथ छूट ही जाता है। कभी कोई दूसरे मंदिर में चला जाता है, कोई दूसरे मंदिर में चला जाता है, तो ना सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अभी मुझे उनको भी देखना है कि वो हैं कहाँ। आलू डाल दिए आलू। और अभी हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जो खाना है वो बहुत ही सस्ता मिलता है, 40 रुपए में यहाँ पर एक प्लेट खाना आराम से मिल जाता है, जिसमें आपको 6-7 पूड़ी मिलती हैं, आलू की सब्ज़ी मिलती है, रायता मिलता है, मीठे में कुछ आइटम मिलता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का खाना होता है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ का खाना ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी जो होती है ना बहुत टेस्टी बनती है इधर पर। तो अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने खाना तो खा लिया था और खाना खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, क्योंकि सुबह से भूखे थे, कुछ खाया नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं कंचना घाट। तो यहाँ पे ना ये जो कंचना घाट है, जैसे जो फ़ोटो वगैरह में दिखाया जाता है ना, वैसे आप लोग अगर कभी और अच्छा सर्च करिए तो जो फ़ोटो में दिखाया जाएगा वो यही जो इमारत होती है ना, कंचना जो घाट है उसी की ही दिखाते हैं। जैसे कि और यहाँ पर बहुत नदी है, यहाँ पर जो नदी बहती है वो बेतवा नदी बहती है और बहुत ही बड़ी नदी है और उसमें सब लोग नहाते वगैरह भी हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पर और इतना ज़्यादा थक गए हैं ना कि मनु दीदी की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, और हम लोग ज़्यादा कुछ घूम भी नहीं पाए हैं सिर्फ बच्चों की वजह से। तो आप जब भी अगर ओरछा आएँ तो बहुत अच्छी अच्छी जगह होती है घूमने के लिए, ज़रूर घूमें। और अभी हम लोग बहुत थक गए हैं, तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही पे ख़त्म करूँगी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और मनु दीदी को सुला दे पहले। ठीक है, मनु दीदी के जो टॉयज है ना ये लेकर आई है, इसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है, क्योंकि 3 बच्चे हैं, एक चीज़ आ गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।